गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ऑयल की स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑयल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑयल्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ऑयल्स, यानी कि ऑयल की टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे ऑर्थोट्रोपस। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑर्थोट्रोपस। देखिए ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस प्रिमिटिव टाइप का ऑयल है। ये सबसे पहले बना ऑयल्स है। याद रहे इसके अंदर ये आपका न्यूसेल्स एम्ब्रियस है, न्यूसेल्स का ये एम्ब्रियस है। इसमें ये 3 एंटीपोडल सेल, ये 3 क्या है? एंटीपोडल सेल। और ये आपकी सिमेट्री सेल, ये एग सेल, ये सिमेट्री सेल। और इसके अलावा ये हो गया न्यूसेल्स, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इसको कहते हैं न्यूसेल्स। इसको क्या कहते हैं? न्यूसेल्स। ओके, ये है प्राइमरी इंटीग्यूमेंट। ये कौन सा इंटीग्यूमेंट? प्राइमरी। और ये है सेकेंडरी इंटीग्यूमेंट। ये कौन सा इंटीग्यूमेंट? सेकेंडरी। ये है चेलेजा। ये क्या है? चेलेजा। ओके, ये है फिजिकल। ओके, ये है सेकेंडरी इंटीग्यूमेंट। ओके, ये कौन सा? ये प्राइमरी। गलत लिख दिया भाई, सेकेंडरी बाहर वाला, ये सेकेंडरी है और ये है प्राइमरी इंटीग्यूमेंट। ओके, ये है माइक्रोपाइल। ये क्या है? माइक्रोपाइल। आप देख रहे हैं इस ऑयल में एग सेल ऊपर की ओर है, जहां माइक्रोपाइल है इधर एग सेल है। वास्तव में एग सेल प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म है, उन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में माइक्रोपाइल ऊपर की ओर होता है और चेलेजा नीचे, क्योंकि चेलेजा बेस पार्ट है। चेलेजा क्या है? बेस। इंटीग्यूमेंट का ओरिजिन चेलेजा से होता है। इंटीग्यूमेंट का ओरिजिन कहाँ से होता है? चेलेजा से। तो एक प्रिमिटिव टाइप का ऑयल है। याद रहे इसको ऑर्थोट्रोपस या अपन कहते हैं सीधा ऑयल, डायरेक्ट सीधा ऑयल, सबसे पहले बनने वाला ऑयल से। ओके, और ये किसमें होता है? तो आपके जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं या फिर एंजियोस्पर्म है, पॉलीगोनम जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म के, कौन से प्लांट? पॉलीगोनम। ओके, तो आपके जो पॉलीगोनम प्लांट है, पॉलीगोनम प्लांट, और कुछ जिम्नोस्पर्म में, क्या सभी जिम्नोस्पर्म में, सभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पॉलीगोनम प्लांट में इस प्रकार के जो आपके डायरेक्ट ऑयल है वो रिप्रेजेंट होता है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑयल्स है। तो जिम्नोस्पर्म के जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनमें इसी टाइप का ऑर्थोट्रोपस टाइप का ऑयल होता है। इसमें माइक्रोपाइल ऊपर होती है, चेलेजा नीचे होती है। इसमें माइक्रोपाइल, चेलेजा और फिनिकल तीनों एक ही डायरेक्शन में है। ये फिनिकल है, ये चेलेजा है और ये माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल, चेलेजा और फिनिकल एक से होते हैं। ये तीनों एंटीपोडल सेल है। ये तीनों क्या है? एंटीपोडल सेल। ओके, ये एंटीपोडल सेल है। ओके, और ये है एग सेल और ये दो पास में है सिनेर्जी सेल है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि ऑर्थोट्रोपस ऑयल किसमें होता है, तो आप कौन से देना है? आपके पॉलीगोनम, आल जिम्नोस्पर्म और एक आपके पाइपर और बीटल प्लांट में भी होता है। और किसमें होता है? पॉलीगोनम के अलावा पाइपर और बीटल प्लांट। कौन से प्लांट? बीटल प्लांट में भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये बीटल प्लांट्स में भी क्या होता है? प्रेजेंट। ओके, ठीक है। तो ये डायग्राम आप पढ़ाओ। बीटल, ये बीटल से ही ना भाई, BETEL होता है, बीटल प्लांट। ओके, तो पाइपर प्लांट, बीटल प्लांट
पॉलीगोनम और मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो सेकंड पढ़ेंगे अपन, ये ऑर्थोट्रोपस 1 नंबर, सेकंड पढ़ेंगे एनाट्रोपस। ओके, देखना सेकंड। याद रहे ऑर्थोट्रोपस एक डायरेक्ट ओविल होता है, सीधा ओविल होता है। इसमें माइक्रोपाइल ऊपर होता है और चेलिजा बेस पार्ट में होता है, नीचे होता है। और माइक्रोपाइल, चेलिजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर? सेकंड पढ़ेंगे अपन एनाट्रोपस। क्या पढ़ेंगे? एनाट्रोपस। देखिए एनाट्रोपस हमने कल डायग्राम बनाया था, एनाट्रोपस का ही था जो हमने कल ओविल पढ़ा था। ये सिनर्जी सेल, ये एग सेल, ये सिनर्जी सेल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये तीनों एंटीपोडल सेल। ओके, ये 3 एंटीपोडल सेल और ये हमारा न्यू सेल्स है। ये कौन है? न्यू सेल्स। ये है प्राइमरी इंटीग्रेंट और ये है सेकेंडरी इंटीग्रेंट। ओके, याद रहे इसमें चेलिजा ऊपर की ओर है और माइक्रोपाइल बेस पार्ट की ओर, यानी माइक्रोपाइल क्या है? नीचे। यह है नीचे माइक्रोपाइल, यह है चेलिजा, यह है चेलिजा। इसमें याद रहे हमारा ओव्यूल 180 डिग्री एंगल के ऊपर घूम गया, ये और तो और यूं घूम गया 180 पे, ये सीधा ये 180 के ऊपर क्या है, ओव्यूल क्या है, घूम जाता है। तो जब 180 डिग्री एंगल के ऊपर हमारा ओव्यूल क्या है, राउंड लगा देता है, तो इस प्रकार इसमें माइक्रोपाइल तो नीचे हो जाती है, ओव्यूल क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। और इसमें भी हमारा चेलिजा, माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइल एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं। वो क्लियर होगी क्या? क्योंकि इसमें हमारा ओव्यूल 180 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है, घूम जाता है। ओके, तो इसको अपोजिट ओव्यूल भी अपन कहते हैं। क्लियर होगी क्या बात? ठीक है। अब आपसे कहें कि ये क्या है, इसको हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। याद रहे चेलिजा और माइक्रोपाइल अपोजिट डायरेक्शन में एक सिद्ध में रहते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, और माइक्रोपाइल किसके पास आता है, हाइलम के पास आ जाता है। हमारा ओव्यूल 180 डिग्री के ऊपर घूम गया है। हमारा ओव्यूल कितने डिग्री पे घूम गया है, 180 डिग्री के ऊपर घूम गया है, और माइक्रोपाइल किसके पास आता है, हाइलम के पास आ जाता है। आपसे पूछे इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल सोलेनेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली में इसी टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है, यानी मालवेसी, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी। इसके अलावा कंपोजिटिव फैमिली के जो मेंबर्स हैं सभी में ही कौन सा, एनाट्रोपस। भाई ऑर्थोट्रोपस में ये कौन सा है, एनाट्रोपस है। ये कौन सा है, एनाट्रोपस। ओके, ये डायग्राम किसका है, एनाट्रोपस। तो हमने ऑर्थोट्रोपस पहले पढ़ा जिसमें सीधा ओव्यूल था, एनाट्रोपस में 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है, यानी कि हमारा ओव्यूल फ्यूनिकल पे 180 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है, घूम जाता है। किस पर घूमता है, फ्यूनिकल के ऊपर। ये फ्यूनिकल है, इसके ऊपर 180 डिग्री के ऊपर घूम गया। ओके, तो ये हमारा एनाट्रोपस है, जिसमें माइक्रो चेलिजा और माइक्रोपाइल एक साथ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और माइक्रोपाइल किसके पास आता है, हाइलम के पास। माइक्रोपाइल किसके पास आ गया, हाइलम। याद रहे यहाँ ओव्यूल फ्यूनिकल पर 180 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है, घूम जाता है, राउंड लगा देता है, और माइक्रोपाइल हाइलम के पास आ जाता है। ऐसा मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटिव फैमिली में इसी प्रकार का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। आ जाओ थर्ड जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन हेमिट्रोपस। देखो फर्स्ट ऑर्थोट्रोपस, दूसरा एनाट्रोपस, थर्ड है हेमिट्रोपस। ओके,
हेमिट्रोपस। हमने इससे पहले एनाट्रोपस पढ़ा था। एनाट्रोपस में हमारा ओव्यूल एक 180 डिग्री के ऊपर घुमाता। हेमिट्रोपस में देखिए, हेमिट्रोपस देखोगे इसमें हमारा ओव्यूल, याद रहे हमारा ओव्यूल फ्यूनिकल के ऊपर कितना डिग्री, 90 डिग्री एंगल के ऊपर घूमेगा। याद हो गया क्या, कितना घूमेगा, 90 डिग्री एंगल के ऊपर। देखिए एनाट्रोपस में ओव्यूल फ्यूनिकल पर 180 डिग्री एंगल के ऊपर घुमाता, इसमें 90 डिग्री एंगल के ऊपर घूमेगा। तो अपन इसका डायग्राम बनाए तो देखिए, ठीक है। यह है माइक्रोपायल, यह है टेरेजा, यह है एक्सेल, यह है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इधर देखो हेमिट्रोपस ओव्यूल में हमारा ओव्यूल फ्यूनिकल के ऊपर 90 डिग्री एंगल के ऊपर घुमा है। कितने एंगल पे, 90 पे। अगर 180 होता तो पूरा नीचे आ जाता, जैसे हमने एनाट्रोपस पढ़ा था। इसमें हमारा माइक्रोपायल कहाँ गया, बिल्कुल नीचे आ गया था, इसके पास आ गया था, हाइलम के पास आ गया था। ये हमारा फ्यूनिकल है और ये क्या था, हाइलम। ये क्या है, हाइलम है। ओके, याद रखना 90 डिग्री एंगल के ऊपर, 90 डिग्री एंगल के ऊपर फ्यूनिकल से दूर होता है कौन, माइक्रोपायल। माइक्रोपायल और टेरेजा तो एक डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन ये फ्यूनिकल से काफी दूर होते हैं। ओके, और हमारे हाइलम और फ्यूनिकल से काफी दूर होते हैं। इसमें ओव्यूल 90 डिग्री एंगल के ऊपर राउंड लगाता है। याद है एनाट्रोपस में 180 था और हेमिट्रोपस में कितना होता है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर क्या करता है, राउंड लगाता है। याद होगी बात। और इसके एग्जाम्पल आपके रेनिकुलेसी फैमिली के। ओके, रेनिकुलेसी फैमिली में इसी टाइप का ओव्यूल होता है, यानी फ्यूनिकल के ऊपर ओव्यूल मात्र 90 डिग्री एंगल के ऊपर घूमता है। कितने एंगल पे, 90 डिग्री। याद रहे 180 आता तो 180 वाली कंडीशन दोबारा देखना, 180 वाली देखना एक बार कंडीशन, ये 180 वाली है। ओके, ये कंडीशन 180 वाली है। देखो 180 वाली ये है, ये हाइलम। फ्यूनिकल किसके पास होता है, हाइलम के पास। यहाँ हाइलम से देखो माइक्रोपायल, इस हाइलम, ये फ्यूनिकल, ये रहा फ्यूनिकल, ये हाइलम, ये माइक्रोपायल। इसमें माइक्रोपायल किसके पास आ गया, ये हाइलम के पास आ जाता है। किसके पास रहता है, हाइलम के पास। या अपन ये भी कह सकते हैं फ्यूनिकल के पास आ गया। यहाँ माइक्रोपायल और हाइलम या फ्यूनिकल में काफी डिस्टेंस होता है। ओके, इसमें माइक्रोपायल और टेरेजा तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसमें ओव्यूल 90 डिग्री एंगल के ऊपर घूम जाता है। ओके, और अगर इसमें बात करें, हमारा ओव्यूल हॉरिजेंटल हो गया। कैसा हो गया, हॉरिजेंटल हो जाता है। और ऐसा रेनिकुलेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारा जो ओव्यूल्स है जिसमें बिल्कुल फ्यूनिकल पर कैसा हो गया, हॉरिजेंटल। ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के ऊपर 90 डिग्री ओव्यूल के घूमने पर ये हमारा कैसा होता है, हॉरिजेंटल। ये कैसा था, ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूड था, ये हॉरिजेंटल हो गया। इसमें माइक्रोपायल, ये आपका टेरेजा, ये माइक्रोपायल और फ्यूनिकल। टेरेजा और माइक्रोपायल पास आते एक डायरेक्शन में आगे, और किसके पास आगे, हाइलम के पास। टेरेजा माइक्रोपायल एक, देखो डायरेक्शन तो यहाँ भी एक ही है,
लेकिन यहाँ ओव्यूल कैसा है, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ ओव्यूल कैसा है, लॉन्गिट्यूड है। ऑर्थोट्रोपस में भी लॉन्गिट्यूड होता है और एनाट्रोपस में भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। लेकिन ऑर्थो एना में डिफरेंस है कि ऑर्थो से 180 घूम गया यूं, और ये ऑर्थो से 180 घूमते क्या बन गया, एना। और अगर ऑर्थो से सिर्फ 90 डिग्री एंगल पे घूमे तो ये बन गया हेमी। ऑर्थो से 180 घुमा तो बना एना, और 90 डिग्री एंगल के ऊपर घुमा तो बना हेमी। इसमें माइक्रोपाइल और चिलेजा तो एक डायरेक्शन में है, लेकिन फ्यूनिकल और हाइलम से डिस्टेंस काफी होगी, माइक्रोपाइल की दूरी काफी हो जाती है। इसमें भी चिलेजा और माइक्रोपाइल तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास आ जाता है। ऐसा किसमें होता है, ये हेमिट्रोपस वाली कंडीशन रेनल में होती है। ये मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी फैमिली में हमने देखा था, ये केवल रेनल फैमिली के अंदर होती है। तो 1 2 3 हमने पढ़ लिए। अभी इसके और टाइप और देखिए। आगे देखो, आगे पर पढ़ेंगे फोर्थ देखिए, कैम्पाइलोट्रोपस। ओके, फोर्थ लिखा है हमने कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में बारे में बताऊं, इसमें ओव्यूल की बॉडी इस प्रकार से कर्व हो जाती है कि माइक्रोपाइल और चिलेजा दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं। यानी कि ओव्यूल की बॉडी, जो हमारा ओव्यूल है, फ्यूनिकल पर इस प्रकार से कर्व ले लेता है। कैम्पाइलोट्रोपस में हमारा ओव्यूल फ्यूनिकल पर इस प्रकार से कर्व ले लेता है कि माइक्रोपाइल और चिलेजा दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैम्पाइलोट्रोपस में हमारा ओव्यूल फ्यूनिकल पर इस हिसाब से कर्व ले लेता है कि माइक्रोपाइल और चिलेजा दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं। माइक्रोपाइल और चिलेजा दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूनिकल के ऊपर ओव्यूल कर्व ले लेता है। क्या लेता है? कर्व ले लेता है। देखिए अपन पढ़ते हैं कैम्पाइलोट्रोपस, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए बना दीजिए, बेटर है। ये भी नहीं बना। इसको बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। चलो कोशिश करते हैं। ओके, इसमें आगे बना रखा है यूं, फिर आगे बना रखा है इसने यहाँ से स्टार्ट किया,
यो इसका डायग्राम बना रखा है। ये है इसमें बीच में एक्स है, ये क्या है एक्स है, ओके। ये है तीनों एंटीकोडल सेल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये है एंटीकोडल सेल, ओके। अब आप देखो इसमें कर्व आ गया, न्यू सेल्स में भी कर्व आ जाता है, इसमें न्यू सेल्स में भी क्या आ गया कर्व आ गया। और ध्यान दो कैम्पाइलोट्रोपस में ओव्यूल की बॉडी इस प्रकार से कर्व ले लेती है कि माइक्रोपाइल और चेलेजा दोनों एक डायरेक्शन, देखो ये माइक्रोपाइल है और ये चेलेजा, माइक्रोपाइल चेलेजा एक डायरेक्शन में नहीं है, ये माइक्रोपाइल है, ये आगे वाला क्या है माइक्रोपाइल है, ओके। ये माइक्रोपाइल यानी कि माइक्रोपाइल और चेलेजा एक डायरेक्शन में नहीं है। फर्स्ट लाइन कैम्पाइलोट्रोपस में हमारा ओव्यूल फ्यूनिकल पर इस प्रकार से कर्व ले लेता है कि माइक्रोपाइल और चेलेजा एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, माइक्रोपाइल और चेलेजा एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, ओके। और हमारा ये न्यू सेल्स है, ये क्या था न्यू सेल्स भी कर्व लेता है जब माइक्रोपाइल, ध्यान दें जब ओव्यूल कर्व लेता है, हमारा ओव्यूल इस हिसाब से कर्व ले लेता है कि इसमें माइक्रोपाइल और चेलेजा, ये चेलेजा एक डायरेक्शन में नहीं आते हैं, माइक्रोपाइल चेलेजा एक डायरेक्शन में नहीं आते, और न्यू सेल्स भी क्या लेता है कर्व ले लेता है। ध्यान दो माइक्रोपाइल चेलेजा एक डायरेक्शन में नहीं आते हैं। कैम्पाइलोट्रोपस याद रहे जब माइक्रोपाइल कैम्पाइलोट्रोपस में जब फ्यूनिकल के ऊपर ओव्यूल इस हिसाब से कर्व लेता है, फ्यूनिकल के ऊपर ओव्यूल कर्व ले लेता है जिससे माइक्रोपाइल और चेलेजा की डिस्टेंस बढ़ जाती है, एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, माइक्रोपाइल और चेलेजा एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि हमारा ओव्यूल कर्व लेता है। इसके अलावा जैसे ही ओव्यूल कर्व लेता है इसमें न्यू सेल्स भी क्या लेता है कर्व लेता है। ऐसा एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर, इसमें होता है ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में इसी टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। याद हो गया क्या? याद रहे इस ओव्यूल में ओव्यूल की बॉडी कैसी जाती है कर्व है, माइक्रोपाइल चेलेजा दोनों की एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, और न्यू सेल्स भी क्या लेता है कर्व है, ठीक है। ध्यान रहे हमने ये एम्ब्रियो सेक सीधा बनाने की कोशिश की है, एम्ब्रियो सेक सीधा ही होता है, थोड़ा सा कर्व है लेकिन एम्ब्रियो सेक सीधा होता है, ओके। आगे पढ़ेंगे अपन एम्पाइलोट्रोपस, दो टाइप के और रहेंगे, एक एम्पाइलोट्रोपस एक हमारे सर्सिनोट्रोपस, ओके। ये बाद में देखते हैं, ओके।